बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तख्त पे हमें बिठाया है, मस्तक मणि बनाया है। गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ख्यालों में ना ख्वाबों में था, यूं हमको मिल जाओगे। तुम बनके हजारों याद हमारे मन में यूं मुस्काओगे। महफिल ये मयसर दिन होंगे, हर खुशियाँ हम पर वारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। हसरत यही है हर दिल में, बाबा प्यार तुम्हारा भर जाए। संग के रंग में रंग के तेरे, हंसते गाते हम घर जाए। योगी पावन जीवन देकर नवयुग के दिए नजारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तुम्हें अपने दीपक की संभाल
स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। दीपक को तूफानों से भी बचाना पड़ता है और चलते रहने के लिए घृत भी चाहिए। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? उत्तर, अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो। अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा। इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। खुद याद करो, दूसरों को भी याद सिखाओ। ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। गीत, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया है कि जब ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होता है। ये तो बच्चे जानते हैं। मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जगाते हैं, फिर तेरे ही मना के ख़त्म कर देते हैं ना। 12 दिन तक ऐसे सोचते हैं कि आत्मा इधर उधर आसपास रहती है। तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो और अपनी ज्योति पुरुषार्थ करा पे ही जगा रहे हो। वो तो कोई और जगाता है। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते हैं। प्रजा इस माला में नहीं आती। पुरुषार्थ करना चाहिए हम विजय माला में पहले जाएं। कहाँ माया बिल्ली तूफान लाकर विकर्म न बना दे जो दीवा बुझ जाए। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। रेस चलती रहती है तो बहुत संभाल करनी है। कहाँ ज्योति कम न हो जाए, बुझ न जाए, इसलिए योग और ज्ञान का घृत रोज डालना पड़ता है।
योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते। जैसे अगर दीपक की ज्योति बहुत अच्छी जल रही है, मतलब उसमें घृत अच्छा है, ज्योति अच्छी जल रही है, तो थोड़े बहुत तूफान आते हैं, मतलब हवा आती है तो भी वो जलता रहता है, लेकिन उसमें घृत ना हो और एकदम टिमटिमाने वाली थोड़ी सी बत्ती जल रही हो, तो थोड़ी भी हवा आएगी तो वो बुझ जाएगा, चांसेस ज़्यादा है। तो ज्ञान और योग का घृत रोज पड़ता रहेगा तो तूफानों को भी मतलब फेस कर लेगा दीपक। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते, पिछाड़ी में रह जाते हैं। स्कूल में सब्जेक्ट होती है, देखते हैं हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं हैं तो हिसाब में जोर लगाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है और वो लगभग सब कर लेते हैं, मतलब नए भी कर लेते हैं, पुराने भी कर लेते हैं, पढ़े भी कर लेते हैं, नहीं पढ़े तब भी कर लेते हैं, गांव वाले शहर वाले सब। बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं, दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के 6-8 दुकान भी होते हैं, सभी एक जैसे नहीं चलते। कुछ एरिया में वो दुकान बहुत अच्छी चलती है, उन्हीं की दुकान किसी और एरिया में बिल्कुल नहीं चलती। जैसे हमारे यहाँ एक माता जी, उनकी एक दुकान पहले से खुली, वो बहुत अच्छी चलती, और मेरे समझ से 100 मीटर अंदर ही दूसरी दुकान, 200 मीटर होगी, कितने दिन हो गए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चलती। कोई में कम ग्राहकी, कोई में जास्ती होती है। तुम्हारा भी एक दिन वो समय आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। अभी नेक्स्ट मंथ कुंभ होगा ना, वहाँ पे तो ज़बरदस्ती बंद कर दिया जाता है 10 बजे, नहीं तो इतनी भीड़। सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। फिर बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो, 1-2 को सुनाते हैं ना, कोई अच्छा सामान बेचता है तो उसकी पब्लिसिटी अलग से करने की ज़रूरत नहीं, जो ग्राहक हैं वही कर देते हैं। ये तो ज्ञान इतना श्रेष्ठ और अमूल्य है। यहाँ ये वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है, 1-2 को बताते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो ये राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है, फ्री है। सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तुम ये ज्ञान और योग की सर्विस करते हो, जो ये ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते तो फिर कर्मणा सेवा की भी मार्क्स हैं। सभी की आशीर्वाद मिलेगी। कोई खाना अच्छा बनाता है, लोगों के दिल जीत लेता है, कोई सफाई अच्छी करता है, सबको पसंद आती है। 1-2 को सुख देना होता है। ये तो बहुत सस्ती खान है, इसमें जो चाहे वो सेवा कर सकता है। मधुबन में देखो सेवा हो रही ना। ये अविनाशी हीरे जवाहरों की खान है, 8 रत्नों की माला बनाते हैं ना, पूछते भी हैं परंतु किसको पता नहीं ये माला किसकी बनी हुई है। तुम बच्चे जानते हो कैसे हम ही पूजिसो पुजारी बनते हैं। ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम लकी स्टार बच्चों को ही निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के मालिक बन पड़े हैं। स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी वहाँ ही लेंगे।
अभी फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तुम ब्राह्मणों को ही इस संगम युग का पता है। दूसरी ओर सारी दुनिया है कलयुग में। युग तो अलग अलग है ना। सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे। अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हारे से कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कारों अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे। जैसे अभी यहाँ पे बहुत अच्छी धारणाएं की। लहसुन प्याज भी बहुत बदबू देता है। अब शरीर छोड़ेंगे तो फिर ऐसी जगह कैसे जाएंगे जहाँ पर सब यही चलता हो। तो बाबा कहेंगे संस्कारों अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे। तुम ब्राह्मण हो संगम युग के, वो शूद्र हैं कलयुग के। ये नॉलेज भी तुमको इस संगम पर मिलती है। तुम बीके ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। अभी तुमको रेस करनी है, दुकान संभालनी है। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। सर्विस का उजूरा तो बाबा देने वाला है। यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं। फिर किसको दक्षिणा जास्ती किसको कम मिलती है। अब यह परमपिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। हम हैं ब्राह्मण। हमारा धंधा ही है मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं। जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य देवता बन रहे हैं, अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। बाबा राय भी देते हैं, तुम परम धाम से बाबा के साथ आए हो। तुम कहेंगे हम परम धाम निवासी हैं। इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जो स्थापना करेंगे वही जरूर मालिक बनेंगे। तुम जानते हो इस दुनिया में हम मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। बनाने वाला है ज्ञान सागर। वो सूर्य चांद सितारे तो स्थूल में ना। उनके साथ हमारी भेंट है तो हम फिर ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे होंगे। हमको ऐसा बनाने वाला है ज्ञान का सागर। नाम तो पड़ेगा ना। ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। वो तो यहाँ के रहवासी नहीं है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको आप समान बनाता हूँ। ज्ञान सूर्य, ज्ञान सितारे तुमको यहाँ बनना है। तुम जानते हो बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं। वो लोग फिर मन को वश करने के लिए कितने हठ आदि करते हैं। तुम तो हठ योग आदि कर न सको। शरीर कैसे हैं अभी नहीं कर सकते ना।
बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं करनी है, तुम तो हट। बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं करनी है, सिर्फ कहता हूँ, हठ योग नहीं करना है, लेकिन राजयोगी तो बनना है। सिर्फ कहता हूँ तुमको मेरे पास आना है, इसलिए मुझे याद करो। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। भला अपने को ईश्वर कहे, परंतु अपने को गाइड कह न सके। परम धाम का रास्ता तो पता नहीं। बाबा कहते हैं मैं मुख्य पंडा कालों का काल हूँ। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी। तुम तो खुश होते हो जब उसके पति को ले गए, मतलब उसके पति ने शरीर छोड़ा। तुम तो खुश होते हो मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी दुखी नहीं होंगे। जानते हो हमारा बाबा आया है स्वीट होम में ले जाने के लिए। ये तो सबको पता है कि एक दिन जाना है, पर जाने की तैयारी कोई नहीं करता, और ना जाने के उपाय व्यक्ति करता है। लेकिन बाबा हमें जाने की तैयारी कराते हैं। तो जब जाने की हम तैयारी ही कर रहे हैं, तो जाने से फिर दुखी क्यों होंगे? जिसको मुक्ति धाम निर्वाण धाम कहा जाता है। भक्ति में लोग मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। पर वो मेरा घर है ऐसा सोचकर नहीं, ये संसार दुखमय है इसलिए इसके आवागमन में नहीं आना है। कहते हैं मैं सभी कालों का काल हूँ। वो तो एक आत्मा को ले जाते हैं, मैं तो कितना बड़ा काल हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बन सभी को ले गया था। साजन सजनियों को वापस ले जाते हैं तो उनको याद करना पड़े ना। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे, पहले स्वीट होम जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे। अभी नर्क के थे। सितारे बच्चों को कहा जाता है, नैनों का तारा बच्चों को कहते हैं। लकी सितारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुमको दादे की मिल्कियत मिलती है। खान बड़ी ज़बरदस्त है। ऊपर क्या बोला था बाबा ने? ये तो बहुत बहुत सस्ती खान है। बाबा दुकान की बात कर रहे थे ना, दुकानों पर सस्ता माल मिलता है तो लोग एक दूसरे को बताते हैं ये तो बहुत सस्ती खान है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये खान बड़ी ज़बरदस्त है, और ये खान एक ही बार निकलती। वो खानियाँ तो बहुत है ना। हीरे की भी खान होती है, निकलती रहती हैं। कोई बार ढूंढे तो बहुत है। सोने के महल थे तो नीचे दबे होंगे ना, परंतु उनको रत्न नहीं कहेंगे। ये तो एक ही बार एक ही खान मिलती है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की। इस दुकान में ज्ञान रत्न मिलते हैं, वो भी बड़े सस्ते। सस्ते क्या, फ्री। वो किताब तो बहुत है,
वो किताब तो बहुत हैं, परंतु उनको रत्न नहीं कहेंगे। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। कितना देते हैं बाबा? इन रत्नों से हम झोलियां भरते रहते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। फ्री में बाबा हमें कितना देते हैं? अनलिमिटेड। न सिर्फ ज्ञान रतन, प्रेम भी, शक्तियाँ भी, मतलब गुण भी, ज्ञान भी, शक्तियाँ भी, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण। हर एक को फखुर भी होता है। दुकान पर धंधा जास्ती होता है तो नामाचार भी होता है। यहाँ ही देखिए लखनऊ में किसी की कचौड़ी पसंद, मतलब फेमस है, किसी की चाय, किसी का कोई नमकीन वाले होंगे, दूसरे राजस्थान के होंगे, बीकानेर के होंगे, कोई मिठाई वाले होंगे, कोई पूड़ी वाले होंगे, कहाँ कहाँ तक फेमस है। तो कितना नाम है। कचौड़ी बना के फेमस है, चाय बनाकर फेमस है। मथुरा का देखिए पेड़ा। यहाँ प्रजा भी बना रहे हैं तो वारिस भी बना रहे हैं। यहाँ से रत्नों की झोली भरकर प्रजा दान देना है। ये कैसी दुकान है? ये ज्ञान रत्न सिर्फ कल्प में एक बार और एक ही जगह मिलते हैं। जैसे किसी जगह कोई चीज़ मिलती है तो वहाँ बहुत सारी दुकानें होती हैं, लेकिन संगम पर एक ही बार, एक ही जगह ये ज्ञान रत्न मिलते हैं। यहाँ से रत्नों की झोली भरकर फिर जाए दान देना है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान सागर हैं, जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बाकी वो समुद्र नहीं जो दिखाते हैं रत्नों की थाली भरकर देवताओं को देते हैं। दिखाते ना, जब श्री राम सीता के लिए लंका जा रहे थे तो सेतु बनाने के टाइम विनय न मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत, प्रार्थना करते हैं, फिर धनुष बाण निकालते हैं तो सागर देवता के रूप में आ जाता है। तो सागर को भी मनुष्य के रूप में दिखा और फिर वो रत्न भर के देते हैं। बाबा कहते वो सागर नहीं, ये जो ज्ञान सागर है वो हमें ज्ञान रत्न इतना देते हैं कि हम देवता बन जाते हैं। उस सागर से रत्न नहीं मिलते, ये ज्ञान रत्नों की बात है। ड्रामा अनुसार फिर तुमको रत्नों की खानियाँ भी मिलती हैं, फिर वो सचमुच में सतयुग में जो रत्न कहे गए वो मिलते हैं। वहाँ ढेर हीरे जवाहर होंगे जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होने से सब अंदर चले जाते हैं। वहाँ महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं, एक एक महल भी कितना बड़ा होगा और सबके घर महल की तरह होंगे। वहाँ महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं। यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती है बहुत। तुम बच्चे जानते हो हूबहू कल पहले जैसा मकान बनाया था वैसा फिर बनाएंगे। वहाँ तो बहुत सहज मकान आदि बनते होंगे। साइंस बहुत काम देती है, परंतु वहाँ साइंस अक्षर नहीं होगा। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया है। विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है। ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रत्न मिलते हैं, योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। ये ज्ञान और योग की नॉलेज है।
जिससे फिर वैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे। हम अभी इस सारी नॉलेज को जानते हैं। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हारा इस देह से कोई ममत्व नहीं है। हम आत्मा इस शरीर को छोड़ स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। वहाँ भी समझते हैं एक पुराना शरीर छोड़ जाए नया लेंगे। संगम पर भी समझते हैं, सत्युग में समझते हैं, पर सत्युग में इस तरह से नहीं समझेंगे। वहाँ कोई दुख व शोक नहीं होता। पूरी आयु जीते हैं, आत्मा का ज्ञान रहता है। नया शरीर लें तो अच्छा ही है, मतलब पूरी आयु जी लिया, पुराना हो गया। हमको बाबा ऐसा बना रहे हैं इस समय भी, जैसे कल पहले भी बने थे। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, बरोबर कल पहले भी अनेक धर्म थे। गीता में कोई ये नहीं है, गाया जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा। अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है, सो तुम समझा सकते हो। अब स्थापना हो रही है। बाबा आए ही तब थे जब देवी देवता धर्म लोप हो गया था। फिर परंपरा कैसे चला होगा? ये बहुत सहज बातें हैं। विनाश किसका हुआ? अनेक धर्मों का। तो अभी अनेक धर्म है ना। इस समय अंत है, सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं शिव बाबा ही समझाते हैं, क्या ये बाबा कुछ नहीं बतलाते? सब लोग तो सुनाते हैं जो थोड़ा ज्ञान लिए हैं, थोड़े समय से इसका अभ्यास कर रहे हैं। इतना डायरेक्ट कोई पालना भी नहीं ली, वो भी सुनाते हैं, कितना अच्छा सुनाते हैं। तो जिसने सारा ज्ञान सुना है, जिसके तन में सर्वशक्तिमान आते, वो नहीं सुना पाएंगे। वो ज्ञान सूर्य, वो ज्ञान चंद्रमा, उनसे अच्छा तो कोई सुना ही नहीं सकता। तो कई लोग ऐसा सोचते होंगे, तो बाबा अगर ऐसे तो नहीं, शिव बाबा ही समझाते हैं, क्या ये बाबा कुछ नहीं बतलाते? इनका भी पार्ट है। ब्रह्मा के हाथ में दिखाते वेद शास्त्र, वेदों शास्त्रों का ज्ञान ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा देते हैं, तो सुनने वाला क्या नहीं सुना पाएगा? श्रीमद् ब्रह्मा की भी गाई हुई है। ब्रह्मा की मत बहुत मशहूर है। श्री कृष्ण के लिए तो श्रीमद् कहते नहीं, वहाँ तो सब श्री हैं, उन्हों को मत की दरकार ही नहीं है। यहाँ ब्रह्मा की भी मत मिलती है। ज्ञान को बीज के रूप में शिव बाबा देते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने का काम ब्रह्मा बाबा ही सिखाते हैं। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की श्रेष्ठ मत है, जरूर किसने दी होगी। देवताएं हैं श्रीमत वाले, श्रीमत से ही स्वर्ग बनता है, आसुरी मत से नरक बना है। श्रीमत है शिव की, ये सब बातें सहज समझने की हैं। शिव बाबा की ये सब दुकानें, जितने भी सेंटर हैं, हम बच्चे चलाने वाले हैं। जो अच्छा दुकान चलाते हैं उनका नाम होता है। दादी जान की जहाँ भी रहती थी, सब हॉल छोटे पड़ जाते थे। और चक्रधर दीदी ने सुनाया था, जब जगदीश भाई जी ने शरीर छोड़ा था, कि उस समय कमला नगर में सुबह सुबह ही पूरा हॉल फुल हो जाता था, बैठने की जगह नहीं होती थी, इतने सारे लोग आते थे।
200-250 से भी ज़्यादा, क्योंकि भाई साहब जो है हर बहन को कहते थे कि तुम्हारे 50, तुम्हारे 50, तुम्हारे 50, ऐसे स्टूडेंट का ख्याल रखो। हूबहू जैसे दुकानदारी में होता है, परंतु ये व्यापार कोई बिरला करे। व्यापार तो सभी को करना है। छोटे बच्चे भी ज्ञान और योग का व्यापार कर सकते हैं। ये वाला शांति धाम और सुख धाम, बस बुद्धि में उनको याद करना है। वो लोग राम राम कहते हैं, यहाँ चुप होकर याद करना है, बोलना कुछ नहीं है। शिवपुरी विष्णुपुरी बहुत सहज बात है। स्वीट होम स्वीट राजधानी याद है। वो देते हैं स्थूल मंत्र और ये है सूक्ष्म मंत्र। अति सूक्ष्म याद है। सिर्फ इस याद से ही हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। जपना कुछ भी नहीं, सिर्फ याद करना है। आवाज़ कुछ नहीं करना पड़ता। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा चुप रहने से, अंतर्मुख होने से हम पाते हैं। वहाँ तो ऐसा होता है ना कि इतनी बार माला जपना है, इतनी बार राम नाम लेना है, या जो भी राम नाम है। पता नहीं क्या सिस्टम है। एक तो बच्चे कहते हैं आज हमने 1000 बार किए, तो कैसे गिनते होंगे। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा चुप रहने से, अंतर्मुख होने से हम पाते हैं। इसी याद में रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ़ नहीं। जिनको याद नहीं ठहरती वो अपना अभ्यास करें। सभी को कहो, बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो अंतमति सुगति। यहाँ से विकर विनाश होंगे और मैं स्वर्ग में भेज दूंगा। बुद्धि योग शिव बाबा से लगाना बहुत सहज है। क्यों सहज है? क्योंकि पिता है और प्राप्तियां होती हैं। परहेज भी सारी यहाँ ही करनी है। अभी परम धाम में क्या परहेज करनी है, स्वर्ग में क्या परहेज करनी है। सतो प्रधान बनते हैं तो सभी सात्विक होने चाहिए। और परहेज इसलिए करनी है क्योंकि बिगड़ गए हैं, अब नहीं चल सकता। जैसे कई बार कुछ खाता है व्यक्ति, जब उसका शरीर नया नया होता है तो वो कुछ भी खाता है तो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जब वो बूढ़ा होता है उसका सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसने पहले केयर नहीं की। उस सिस्टम को उसने ज़बरदस्ती इन सब चीज़ों में लगाया तो उससे वो ज़रा खराब जल्दी हुआ। एक है घिसना, एक है खराब करना, तो खराब हो गया। अब उसको जो चीज़ें बहुत हल्की होंगी वो भी डाइजेस्ट नहीं होंगी। ऐसे ही आत्मा विकारी बन गई। वो सतो प्रधान थी लेकिन विकारी बनकर तमो प्रधान बन गई, तो अब उसको बहुत परहेज करनी पड़ेगी। तो बाबा कह रहे सतो प्रधान बनते हैं तो सभी सात्विक होने चाहिए। फिर हमको जहाँ जाना है उसके अनुसार मुझे अपने आप को बनाना पड़ेगा। सात्विक चलन, सात्विक बोलना भी सात्विक। बाबा 2 संडे पीछे कह रहे थे ना कि मधुर भाषी, निर्मल बोल, चलन सात्विक, बोल सात्विक। ये है अपने साथ बातें करना। जैसे हम दूसरे को समझाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, अभी आपको ये करना चाहिए, तो अपने मन को भी ऐसे ही गाइड करना है कि बहुत कर लिया गड़बड़। साथी से प्यार से बोलना है। गीत में भी है ना, पीऊ पीऊ बोल सदा अनमोल, क्योंकि बाबा के सामने का कोई गीत होगा। तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप बनती है। ज्ञान का सागर बाप है तो जरूर आकर ज्ञान ही सुनाएंगे। कहते हैं मैं एक ही बार आकर शरीर धारण करता हूँ। ये कम जादूगरी नहीं है। जो
अजन्मा है, अयोनि है, वो आगे शरीर धारण करता है। रमेश भाई आए थे ना, तो वो बता रहे थे ना कि शाम को 6 बजे बाबा आए और सुबह 10 बजे तक बाबा बैठे रहे एक ही पोजीशन में। न प्यास लग रही है, न उठ के जाना है, चेहरे पर कुछ भी थकान नहीं। ये है प्रकृति को बस में करता है बाबा। बाबा भी रूप बसंत है, परंतु निराकार तो बोल नहीं सकता, इसलिए शरीर लिया है। परंतु वो पुनर्जन्म में नहीं आता है। आत्माएं तो पुनर्जन्म में आती हैं। तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो, तो बाबा कहते हैं फिर ममत तो नहीं रखना। अब बाबा को दे दिया तो हमारा नहीं है ना। अपना कुछ नहीं समझना। बाबा 2 संडे पीछे मुरली में कह रहा था, निमित्त के साथ निर्माण नहीं है, तो कुछ न कुछ अभिमान रोग के रूप में भी हो सकता है। तो जब बाबा के ऊपर बलिहार गए तो फिर मेरा कुछ नहीं है ना। ममत्व मिटाने के लिए ही बाबा युक्ति रचते हैं। बाकी बाबा परम धाम में ना हमारा शरीर ले जाएंगे, ना हमारा घर ले जाएंगे, ना हमारी कोई भी चीज़ ले जाएंगे। कदम कदम पर बाप से पूछना पड़ता है। बाबा माया ऐसी है जो चमाट मारती है, पूरी बॉक्सिंग है। बहुत तो चोट खाकर फिर खड़े हो जाते हैं। लिखते भी हैं, बाबा माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया, जैसे कि 4 मंजिल से गिरा। क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा। ये बहुत समझने की बातें हैं। जैसे कोई 4 मंजिल से गिरे तो उसकी क्या हालत होगी, 3 मंजिल से गिरे तो क्या हालत होगी। वही हालत है हमारी स्थिति, एकदम चकनाचूर। खुशी, शांति, प्रेम सब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब देखो बच्चे टेप के लिए भी मांग करते रहते हैं, बाबा टेप भेजो, बाबा टेप भेज दो, हम एक्यूरेट मुरली सुने। ये भी प्रबंध हो रहा है। बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेंगे, बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है। बाबा भी कहते हैं टेप मशीन खरीद करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा के समय इतना सस्ता तो नहीं था। आशा दीदी एक बार सुना रही थी ना कि वहाँ पे दिल्ली में एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे जाते थे टेप मशीन वैसी लेकर। बाबा से डायरेक्ट सुने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान बोल चाल सब सात्विक रखना है। खान पान तो सात्विक हो गया होगा, लेकिन बोल चाल बाप समान रूप बसंत बनना है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है। और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है।
और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। वरदान, नष्टो मोहाबन दुख अशांति के नाम निशान को नष्टो मोहाबन दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध। सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं, वो सहज ही नष्ट मोहा बन जाते हैं। जो नष्ट मोहा है उन्हें कभी कमाने में जो नष्ट मोह है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में, दुख की लहर नहीं आ सकती। नष्ट मोह अर्थात दुख अशांति का नाम निशान न हो, सदा बेफिक्र। नष्ट मोह अर्थात दुख अशांति का नाम निशान न हो, सदा बेफिक्र। स्लोगन, क्षमाशील वो हैं जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहें। क्षमाशील वो हैं जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहें। मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। प्रश्न, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? कल बाबा मुरली में कह रहे थे ना स्मृति दिवस की, कि सिर्फ स्मृति दिवस ब्रह्मा बाप की स्मृति नहीं दिलाता। ब्राह्मण बनने पे पहली स्मृति, मैं कौन हूँ, ये स्मृति आती समर्थ ही रह जाती। कितनी स्मृतियाँ बाबा ने दिलाई कल। तो जब अंतर्मुखी होंगे तो ही चेकिंग होगी, तो स्मृतियाँ जागृत हो जाएंगी। अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं।
याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो, बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। गीत निर्बल से लड़ाई बलवान की, तो अंतर्मुख होकर चुप रहकर बाप को याद करेंगे, और अगर याद नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा। उसकी बाबा ने कहा दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है, मार्क्स मिलती हैं। आज का पुरुषार्थ है सकाश में आत्मा स्मृति स्वरूप हूँ, और टॉपिक सात्विक चलन। सात्विक चलन में क्या क्या आता है? हमारी भाषा, हमारी ड्रेस, हमारा भोजन, हमारा व्यवहार। सेल्फ चेकिंग में ज्ञान रत्नों का दान लेना है बाबा से, फिर देना है, और अंतर्मुखी होकर अपनी चेकिंग करनी है। क्या पुरुषार्थ करें? जैसे कल बाबा ने कहा ना, स्मृति आते ही समर्थी आ जाती है, तो अपने आप को याद दिलाना है। बाबा ने कहा अपने साथ बातें, और अपने दीपक की संभाल। ज्ञान योग का व्रत प्रॉपर, और ट्रैफिक कंट्रोल के समय ड्रिल करनी है। कर्मयोग के समय एक की स्मृति में रहते सर्व प्राप्तियों का रस का अनुभव करते कर्म करना है, और चिंतन नष्टो मोह स्थिति पर, और सकाश बाप समान बन सबको दुआएं देते चलें। ओम शांति। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता। सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से। बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो। वरदानों के है दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना। संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना। धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता। संसार सारा गाता, सादर पधारिए,
सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर ही तुम्हें बुलाता सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए।